बात करें कि 5G, आपने पहले देखो 1G था हमारे पास 80s में, 90s के 90s में लोगों के पास बड़े बड़े मोबाइल फोन थे, वो लेके घूमते रहते थे और फिर वो बैटरी लाइफ उनकी बहुत कम होती थी, वो खाली वॉइस डेटा पे काम करते थे। 1G के बाद आया 2G। 2G में जो चीज़ चेंज हुई है, आपके पास सेल फोन्स के अंदर तो साइज छोटा हो गया, थोड़ा सा बैटरी लाइफ बेहतर होगी उसकी, और फिर टेक्स्ट मैसेजिंग स्टार्ट हो गई। 2G बुनियादी तौर पर TDMA पे काम करती है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लाई। 2G के बाद आया 3G। 3G के अंदर क्या हुआ कि हम लोग ऑनलाइन आ गए, हम लोग थोड़ी सी हमारी कनेक्टिविटी इंक्रीज हो गई, हमारा जो स्पेक्ट्रम है उसकी विड्थ थोड़ी, आपने ब्रॉडबैंड का अलग सुनना शुरू कर दिया। अगर आपको कभी याद हो तो 3G फोन्स के अंदर स्काइप फोन्स भी आना शुरू हो गए थे आपके पास, आप बटन दबाते थे जस्ट लाइक व्हाट्सएप, आप अपने घर वालों से या कोई बड़ा हो तो आप स्काइप पे भी बात कर लिया करते थे। फिर आया 4G हमारे पास, 4G के साथ आया LTE, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, OFDM के ऊपर, एंड नाउ इट्स 5G। तो आप ग्रेजुअली जो है आप एवोल्यूशन देख रहे हैं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के अंदर, और जो बुनियादी तौर पर चीज़ इवॉल्व हो रही है वो हो रही है डेटा के हवाले से। हमारे पास जो डेटा है उसकी अमाउंट को हम अगर लेमन टर्म में बात करें, उसकी अमाउंट यानी पहले वो किलो बाइट्स में, पहले बाइट्स में था, किलो बाइट्स में आया, फिर मेगा बाइट्स में आया, फिर गीगा बाइट्स में आया, तो डेटा की अमाउंट इंक्रीज होती जाती है। तो अब 5G क्या चीज़ है, डेटा के हवाले से क्या चीज़ है, क्या उसकी कनेक्शन स्पीड्स हैं, किस तरह से कनेक्ट करेगा, क्या आगे जाके इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं, और एविएशन के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, हम कैसे इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, और फिर चैलेंजेस क्या हैं। फिर एक छोटा सा मैं आपको, मैंने उसकी स्लाइड जानबूझ के नहीं बनाई ताकि मैं जो स्टूडेंट्स हैं उनका सोचें कि मैं थोड़ा सा उसका पर्सपेक्टिव बिल्ड करना शुरू करें। स्लाइड इसलिए नहीं बनाई ताकि आप थोड़ा सा उसको पर्सपेक्टिवली एनालाइज कर सकें। सबसे पहला काम तो क्या है, हमारे पास जो करंट मॉडर्न एज है, जो भी हम जिसमें हम रह रहे हैं, वो 3 गीगाहर्ट्ज सॉरी 3 किलोहर्ट्ज से लेकर 6 गीगाहर्ट्ज का बैंडविड्थ इस्तेमाल करते हैं। कि अगर आप हम बात करें जो आपके पास मोबाइल फोन हैं, वायरलेस एक्सेस टेक्नोलॉजीज हैं, तो 3 किलोहर्ट्ज से लेकर 6 गीगाहर्ट्ज का बैंड इस्तेमाल करती है। आज से 10 साल 15 साल पहले अगर यही इवेंट यहाँ हो रहा होता तो बहुत से लोगों के पास वाईफाई इनेबल्ड मोबाइल फोन नहीं होते जो आज हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ डिवाइसेस जो कनेक्ट हो रही है वो इंक्रीज हो रही है, आपके पास स्मार्टफोन्स आ रही हैं, आपके पास टैबलेट्स आ रहे हैं, आपके पास लैपटॉप्स आ रही हैं, तो नंबर ऑफ डिवाइसेस इंक्रीज हो रही है, बैंडविड्थ वही का वही है, इसका मतलब है कंजेशन इंक्रीज होगी। जब कंजेशन इंक्रीज होगा तो आपके पास डिलेज आएंगे, आपके पास बफरिंग होगी। आप जब मोबाइल फोन देखते हैं तो वो वीडियो देखते हैं तो वो एक सर्कल सा घूमना शुरू कर देता है, कैशे मेमोरी उसके साथ बिल्ट इन होती नहीं है, और फिर आपके पास क्या होता है, सिस्टम हैंग होना शुरू हो जाता है क्योंकि आपके पास डेटा रेट स्लो अवेलेबल होता है। अब जो लोगों ने सोचा इसके ऊपर, जो एक्सपर्ट्स थे